द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया से एक संघी को लात मारकर भगा दिया गया क्योंकि वो वहां भी वही कर रहा था जो भारत में भगवा आतंकी पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं। अब इस लड़के को, इस संघी को क्यों लात मारा गया, क्यों ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया, इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि पिछले कुछ सालों से इन भगवा आतंकियों का, इन संघियों का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है। हर जगह पर इनको जो सो दंगा फैलाना है कि एक धर्म को टारगेट करना है और लिंचिंग करने के बाद जय श्री राम का नारा लगाना है। उसके अलावा अगर ये पकड़े जाते हैं लिंचिंग करने के बाद, तो जब ये बाहर जेल से छूट कर आते हैं तो फिर बड़े नेता हो भारतीय जनता पार्टी के या फिर छोटे कार्यकर्ता हों, ये सब उनका फूल माला पहनाकर, इनको मिठाइयाँ खिलाकर स्वागत करते हैं और कई बार तो लाशों पर खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। ये है इनका मोडस ऑपरेंडी। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये विशाल नाम का ये युवा जो हरियाणा का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में इस पर आरोप था कि इसने सिखों पर हमला किया, वहाँ पर एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की और इसे अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद क्या था कि भारत में तिलमिलाहट शुरू हो गई थी। यहाँ के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो तक मनोहर लाल खट्टर तक उस लड़के को बचाने की गुहार लगाने लग गए। उसके अलावा जितने भी भक्त हैं, ये जितने भगवा आतंकी हैं, वो भी उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। अब जो है सो अप्रैल में गिरफ्तार होने के बाद अभी उसको ऑस्ट्रेलिया में से जेल से निकालकर और उसको पहली फ्लाइट से लात मार के भारत भेज दिया गया। और फिर जैसा कि मैंने कहा, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, यहाँ पर उसके बड़ा भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, अगर आप तस्वीर को देखिए, इन तस्वीरों को, कि किस तरह से एयरपोर्ट से निकलने के बाद इसको गाड़ी से एक कॉन्वॉय की तरह ये लड़का चला है और उसके बाद ये कार में खड़ा है, तिरंगे झंडे हैं वहाँ पर, यानी कि ये वही, मतलब भारत माता की जय का नारा लगा दो, जय श्री राम का नारा लगा दो, फिर आपके सारे पाप धुल गए, आप जितने चाहो दंगे कर लो। ये इनका किरदार हो गया है भगवा आतंकियों का, संघियों का। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता दें। इस खबर के बाद आगे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऐसे लोगों का समर्थन करती है, किस तरह से ऐसे लोगों को सर आंखों पर बिठाती है, इनका स्वागत करती है। देखिए, ये खबर छपी है। सिखों पर हमले के आरोपी हरियाणवी युवक विशाल जूद को ऑस्ट्रेलिया ने भारत निर्वासित किया। उसके बाद आगे थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में सिखों पर हमले के आरोपी युवक विशाल जूद को वहां की सरकार ने जेल से रिहाई के महज कुछ घंटों के भीतर भारत निर्वासित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप मंत्री एलेक्स हॉक ने इसकी पुष्टि करते हुए कड़े शब्दों में एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय युवक को उपलब्ध पहली फ्लाइट से भारत भेज दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से, समझ लीजिए कि जलील किया है। एक तरह से ये जलालत ही है कि आप विदेश में भी जाकर नफरत बांटते हैं, फिर वहाँ पकड़े जाते हैं और आपको वहाँ की सरकार फ़ौरन डिपोर्ट कर देती है, यानी कि फ़ौरन लात मारकर भगा देती है। आगे देखिए, यह है कि इन्होंने मनोहर लाल खट्टर, आगे लिखा है इसमें कि गौरतलब है कि कई सिखों पर हमले के बाद विशाल जूद को NSW पुलिस ने अप्रैल में गिरफ्तार किया था। विशाल के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए थे। हालांकि हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने जून में खुद एजेंसियों से जूड की रिहाई की मांग की थी। इसके साथ ही विशाल जूड के समर्थकों ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे। तो मनोहर लाल खट्टर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आप भी लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि इस तरह के भगवा आतंकियों को, नफरतबाजों को, दंगाइयों को भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, खुद बचाने के लिए मैदान में उतर जाती है, खुद बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलेक्स ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि सांप्रदायिकता और वैमनस्य के खिलाफ समुदाय के नेता खड़े हुए। उन्होंने कहा कि खासकर मैं उस समुदाय नेता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस घटना के वक्त अपने समुदाय के साथ खड़े रहने के लिए कठिन मेहनत की। तो ये है पूरी खबर के किस तरह से वहाँ से उसको लात मारकर भगाया गया। उसके बाद आप देखिए कि जब वो भारत आया तो फिर उसका उसी तरह से भव्य स्वागत किया। उनकी जो गाड़ियों का कॉन्वॉय, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से आप उन तस्वीरों को देखिए, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेशनल सेक्रेटरी और बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने वेलकम हीरो कहा है। तो आप सोचिए इनकी मानसिकता कि एक आदमी जो दंगा भड़का रहा है, एक आदमी जो सामाजिक सौहार्द खराब कर रहा है, उसको ये हीरो बता रहे हैं। इनका असल में इसी तरह का किरदार है साथियों। अगर आप पास्ट में
भी देखें तो जिसने गांधी की हत्या की गोडसे, ये जो संघी लोग हैं, ये जो भगवा आतंकी लोग हैं, ये गोडसे को अपना हीरो मानते हैं। सावरकर जिसने देश के लिए जिसे जेल भेजा गया तो उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद जब वो रिहा होकर बाहर निकला तो उसने पेंशन खाई, उसे ये भगवा आतंकी अपना हीरो और वीर मानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का या संघियों का यही किरदार है। ये आप सोचिए कि जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ये संघी जासूसी कर रहे थे और यही संघी आज जो हीरो बने हुए हैं, ये इनका किरदार है। इसलिए तजेंद्र पाल सिंह ने अगर इन्हें हीरो कहा है तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। उस पर एक विवान मारवा है, विवान मारवा जो एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने रीट्वीट किया है उन वीडियोस को और लिखा है कि ये जिसे ऑस्ट्रेलिया ने डिपोर्ट किया है और वो क्रिमिनल गैंग्स और अटैकिंग मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी यानी सिख कम्युनिटी पर हमला करने का आरोपी है, वो उसे जब भारत भेजा गया है तो बीजेपी के ऑफिस के जो होल्डर्स हैं उसे हीरो बता रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं एक कॉन्वॉय के साथ। तो ये आप देखिए इनका किरदार कि किस तरह से ये दंगाइयों का हौसला बढ़ाते हैं। आपको अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग याद होगी, जिसे पीट कर जिनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके जितने भी आरोपी पकड़े गए थे, जब वो छूट कर बाहर आए थे तो उनका भारतीय जनता पार्टी के, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उन पर जो है सो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। आप सोचिए कि एक आदमी की जान ले ली गई, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और जब वो आरोपी बाहर आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। वो तस्वीर भी उन दिनों बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और आपको बता दें कि विपक्ष से लेकर देश से लेकर विदेश तक इसकी खूब चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के किरदार पर खूब उंगली उठाई गई थी। बुलंदशहर की हिंसा भी आपको अच्छे से याद होगी, जब वहां पर भी गोकशी के नाम पर हंगामा मचा और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, इंस्पेक्टर जो वहां पर बचाव के लिए गए थे उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके भी जब आरोपी जमानत पर जब रिहा हुए थे तो उनका भी इसी तरह से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था। जय श्री राम के, वंदे मातरम के और भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे। ये देखिए उस समय ये खबर छपी थी, जमानत पर छूटे बुलंदशहर हिंसा के आरोपियों का माला पहनाकर स्वागत, जय श्री राम के लगे नारे। बुलंदशहर के हिंसा के आरोपी जीतू फौजी, शिखर अग्रवाल, हेमू, उपेंद्र सिंह राघव, सौरभ और रोहित राघव शनिवार को कोर्ट से जमानत लेकर जैसे ही जेल से बाहर आए, हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपको दिल्ली की भी वो खबर याद होगी, जब जंतर मंतर पर जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगाए गए थे। वहाँ पर कितना दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी और ये कोशिश का जो आरोपी था, इस तरह के जो है सो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारों का जो आरोपी था पिंकी चौधरी, वो पिंकी चौधरी पहले फरार रहा और जब वो सरेंडर करने के लिए गया था तो उसे कंधे पर बैठाकर, जी हाँ, उसके समर्थकों ने उसे कंधे पर बिठाकर वहाँ पहुँचाया था पुलिस स्टेशन में। तो ये हालात हो गए हैं इस देश के। ये नफरतबाज, ये भगवा आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, ये इसी तरह से, जी हाँ, इसी तरह से उन्माद फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़का रहे हैं और नफरत बांट रहे हैं। हालांकि इन्हें विदेशों में तो सज़ा मिल जाती है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखिए कि उसे किस तरह से घंटा भर के अंदर ही उसे भारत जलील करके भेज दिया गया। गल्फ़ से भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ से भी लोगों को भेज दिया गया है। पूरी दुनिया में इस तरह से साथियों देश की बदनामी हो रही है। देश के ऐसे हालात हो गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से जय श्री राम के नाम पर, भारत माता की जय के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों को की लिंचिंग की जा रही हैं और उनका स्वागत, उनके हौसले इसीलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन आरोपियों का स्वागत फूल माला और मिठाई के साथ करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।